नमस्कार दोस्तों, ब्रेन आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल डक के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोस्तों अभी 118 साल बाद एक्चुअली असम में स्पॉट की गई है। ठीक है, 118 साल बाद इसको देखा गया, मतलब इसके पहले ये 1902 में देखी गई थी। तो दोस्तों, दो तीन मेजर रीज़न हैं जिसकी वजह से आज हम ये पढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअली ये डक आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल है और ये न्यूज़ में अभी छाई हुई है। इसके दोस्तों जो रीजन्स मेन ये है कि एक तो ये बहुत सालों बाद 1902 में पहली बार स्पॉट की गई थी और अभी 118 साल बाद अब जाके स्पॉट की गई है। दूसरा, ये बहुत ही सुंदर, वर्ल्ड की सबसे सुंदर डक है। तीसरा दोस्तों, इस जिस एरिया में स्पॉट की गई उस एरिया का एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंस है और रिसेंटली एक बहुत ही भयानक घटना हुई थी वहाँ पे, जिसकी वजह से वो एरिया जो है असम में, वो जो एरिया की बात कर रहे हैं वो डैमेज हो गया था और इससे कुछ एक इंडिकेशन मिल रहा है कि वो एरिया शायद इम्प्रूव हो रहा है अभी। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर इस डक की बात करें तो इसका नाम है मैंड्रिन डक। ओके, आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट न्यूज़ में, जैसे देखिए ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, आप देख सकते हैं कि ये बोलते हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल डक इन द वर्ल्ड। मैंड्रिन डक साइटेड आफ्टर 118 ईयर्स इन असम, गैस ब्लो आउट अफेक्टेड वेटलैंड एरिया एंड दिस इज़ द फिगर, एक्चुअल फिगर। ओके, तो दोस्तों ये न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में छाया हुआ है, ये बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है। दोस्तों, अगर हम इस डक की बात करें एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ थी, तो आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी है, इसके बगल में यहाँ पे दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। ओके, देन देख सकते हैं दोस्तों बगल में ही इसके ये मागोरी बील, यहाँ पे देख सकते हैं मागोरी मोटापुंग बील, बेसिकली एक वेटलैंड है जो कि पास में ही है। और इसी के पास आप देख सकते हैं ये बागजान ईपीएस ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, यहाँ पे एक ऑयल इंडिया लिमिटेड के वेल साइट्स हैं जहाँ पे गैस वेल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस डक की बात करें तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल डक एंड इसका जो साइज़ की रेंज की बात करें, ये अराउंड हाफ मीटर के करीब होता है, 41 to 49 सेंटीमीटर, मतलब लगभग हाफ मीटर के करीब होता है। दोस्तों, ये जो एरिया है ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये जो आपके बात कर रहे हैं मागोरी मोटापुंग बील, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है जो कि डिक्लेयर किया गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे अराउंड 300 से ज़्यादा टाइप के बर्ड्स पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो एरिया है दोस्तों, मैंने बताया कि आपको ये मई 2020 की बात है। ये जो बील है, बेसिकली जो वेटलैंड एरिया है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हुआ था। उसका रीज़न ये था कि दोस्तों यहाँ पे एक गैस वेल था और वो गैस वेल में बेसिकली गैस यहाँ से लिबरेट हुई और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। बाद में वो आप देख सकते हैं इतना भयानक आग लग गई, ये देख सकते हैं कि कितना ऊपर तक इसकी लपटें जा रही हैं और इसकी वजह से दोस्तों वहाँ पे ह्यूज अमाउंट में नुकसान हुआ है। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो बेसिकली गैस वेल था, यहाँ पे ऑयल स्पिल होने से बहुत सारे फिशेस, जो भी ऑयल स्पिल हुआ जो वेटलैंड में गया, वहाँ पे बहुत सारे फिशेस, स्नेक्स और इंडेंजर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन भी थी वहाँ पे, ये सब मर गई बहुत सारी। देन आग में भी बहुत सारा चीज़ें जल गया, जैसे पक्षियाँ थी, ग्रासलैंड वहाँ का, वो सब जल गया। तो इससे इकोसिस्टम को, बेसिकली इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे एक मैंड्रिन डक पाई गई है जो कि नेटिव भी नहीं है, तो एक अलग ही इंडिकेशन दे रहा है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ है दोस्तों। अगर हम फर्स्ट स्पॉट की बात करें मैंड्रिन की, तो बेसिकली एक जूलॉजिस्ट थे कॉल लिनेस, जो कि 1758 में इसको स्पॉट किए थे। ये स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने स्पॉट किया था दोस्तों। अगर हम इसको ई बर्ड वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ पे देखें तो ये बताते हैं कि ये स्मॉल एक्जॉटिक लुकिंग बर्ड की कैटेगरी में आता है जो कि ईस्ट एशिया का नेटिव है। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी वर्ल्ड वाइड स्टेटस क्या है, तो एक्चुअली में ये ग्लोबली थ्रेटेंड कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, दिस डक इज़ नॉट इन द ग्लोबली थ्रेटेंड कैटेगरी।
थ्रेटनिंग नहीं है, बट इसकी स्पॉटिंग जो है इतनी रेयर होती है, इसलिए ये इतना इजीली दिखता नहीं हमको है। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इसके कलर की, तो ऑब्वियसली इसकी कलर जो है बहुत ही मजेस्टिक है, और इसी वजह से ये डक को आप बहुत दूर से देख के पहचान सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि दोस्तों डिफ्रेंशिएट आप मेल फीमेल में भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जो मेल होता है वो मोर कलरफुल होता है कंपेयर टू फीमेल। ठीक है। जैसे मेल है, आप देख सकते हैं मेल, इसमें ये मेल है। ठीक है। इसमें देख सकते हैं मेल को कि यहाँ पे इसका ये रेड कलर का यहाँ पे ये बिल है, और इसके साइड में यहाँ पे ऑरेंज कलर के इसके जो है यहाँ पे फर्स हैं। ठीक है। और जस्ट बैक में जाइए ऊपर साइड में, तो ये बिल्कुल एकदम ऑरेंज कलर का ही आपके पास बैक में इसका स्ट्रिक्स हैं। ठीक है। और अगर यही चीज़ आप इसको देखिए जो फीमेल को, तो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। ठीक है। ग्रे कलर में मोस्टली है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको देख के दूर से ही पहचाना जा सकता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो दोस्तों ये रहा इसके बारे में। अब इनके नेचुरल हैबिटेट की बात करें दोस्तों, अगर नेचुरल हैबिटेट की बात करें दोस्तों, तो ये मेनली पेलियार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है। वहीं के ही ये, तो पेलियार्कटिक रीजन दोस्तों ये है, आपको पता होगा कि आपके पास इस तरीके से 8 बायोजियोग्राफिक रियल्म्स हैं। ये 8 बायोजियोग्राफिक रियल्म्स में से जो पेलियार्कटिक है ये लार्जेस्ट है। ठीक है। जो कि ये है। ठीक है। इसमें ही ये पाए जाते हैं। अगर हम बहुत ही स्पेसिफिक हों तो ये पाए जाते हैं कोरिया, जापान, रसिया, नॉर्थ ईस्ट चाइना। ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट चाइना के एरिया में। देन ये कुछ वेस्ट यूरोप में और अमेरिका में भी पाए जाते हैं। ठीक है। दोस्तों ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। पहली बात तो जो ये डक्स हैं दे आर माइग्रेटरी, में माइग्रेट करते हैं। ठीक है। दे आर नॉट नेटिव टू इंडिया, इंडिया के तो नेटिव नहीं है ये, लेकिन इंडिया में ये कभी कभी आ जाते हैं। और ऐसा बताया गया है जो ऑर्निथोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट हैं, ये बोल रहे हैं दोस्तों बॉटनिस्ट की एक्चुअली में ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेट तो करती हैं, लेकिन इंडिया इनके माइग्रेशन का जो भी रूट है उस रूट में इंडिया नहीं आता है। ठीक है। तब भी ये इंडिया में कैसे आ गई हैं, यही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। तो उनका कहना है कि बेसिकली ये कई बार जो है अपने पास से डेविएट हो जाती हैं, और ऐसा होता है, या कभी कभार ये किसी और बर्ड्स के साथ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी वजह से उनके साथ झुंड में चली आती हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही रेयरली देखा गया है। ठीक है। जैसा कि आपको बताया भी गया कि ये 1902 में पहले देखा गया था आसाम में, फिर अभी वही जगह पे ये अब जाके इतने सालों बाद देखा गया है। जो मेन सिग्निफिकेंस की बात है दोस्तों इस बर्ड का, एक्चुअली में जो मागोरी बील है ये इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था, तो लोगों को लग रहा था कि अब इसको रिवाइव होने में बहुत टाइम लगेगा। बट एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों कि जो अभी रिसेंटली बाढ़ आई थी ना, फ्लड की वजह से जो ऑयल स्पिल हुआ था वो काफ़ी हद तक रिमूव हो गया, तो इससे ये इस बिल की रिकवरी है इसकी फास्ट हो गई है। तो काफ़ी हद तक ऑयल क्लियर होने की वजह से ये काफ़ी रिकवर हो चुका है। और इस तरीके से जो माइग्रेटरी बर्ड्स को अगर देखा गया है इसमें, तो ये बताता है कि जो ब्लो आउट की वजह से बहुत नुकसान हो गया था इन्वायरमेंट को, अब काफ़ी हद तक सुधर रहा है और तेज़ी से सुधर रहा है। तो इसीलिए ये दोस्तों काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था। और दूसरी बात यह है कि बर्ड्स तो इटसेल्फ एक बहुत ही सुंदर बर्ड है, और जो कि इतने सालों बाद दिखाई पड़ी है, तो इसकी वजह से भी न्यूज़ में काफ़ी है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, और ये बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो लोकेशंस की बात हुई है वो लोकेशंस जैसे रिपोर्ट जे इस बिल की बात हुई है, मांगुरी मोटापुंग बिल, देन बर्ड इटसेल्फ। तो दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि आपको इस तरीके से जो भी इंटरेस्टिंग कुछ न्यूज़ बेस्ड या फैक्ट बेस्ड चीज़ें आती हैं इसको मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और आप
कमेंट भी ज़रूर करिए, आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए, और आपको और किस तरीके के वीडियो और क्या चाहते हैं वो भी बताइए। मैं आपको वीडियो उस लेवल का भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रहेगी तो आप ज़रूर हमें सजेशन दीजिएगा, हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।